गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने 12th क्लास फिजिक्स हिंदी मीडियम के लिए किसी भी दो समांतर चालक तार यानी दो समानांतर चालक तार के बीच का बल ज्ञात किया था। क्लियर? उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर दो तार जिनके अंदर I1 और I2 अगर धारा प्रवाहित होती है तो वो एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। क्लियर? ये हो गया था। और हमने ये भी देखा था अगर दोनों तार में, जैसे कि अगर ये दोनों तार है, अगर धारा की दिशा एक तरफ है, दोनों तार में धारा की दिशा समान होती है, उस केस में दोनों तार एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। अगर दोनों तारों में धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, उस केस में दोनों तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्लियर? और कल हमने ये भी बात की थी कि जो बल लगता है यानी दो धारावाही चालक तार के बीच जो बल लगता है F, उसका मान कितना होता था? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d L। ठीक है ना? L वहां पर लेंथ होती थी वायर की, अगर दोनों की वायर की लेंथ समान रहती। ठीक है? तो ये एक्चुअल में क्या होता था? दो धारावाही चालकों के बीच का बल। क्लियर? इसके अलावा हमने 1 एम्पियर की परिभाषा भी पढ़ी थी हमने। क्या होती है? अगर दो चालक तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों वायर के बीच में जो करंट है वो कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। क्लियर? अब देखिएगा बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? इससे पहले मैं बताता हूं कि आपको पता है अगर कोई भी चालक तार, एक अकेला चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उसके ऊपर जो बल लगता है वो कौन सा होता है? ILB sin थीटा। क्लियर? ये एक चालक तार के ऊपर बल होता है। इसके अलावा हमने एक आवेश के ऊपर यानी एक चार्ज के ऊपर जो बल पड़ा था F बराबर QVB, वो कौन सा होता है? लॉरेंज बल होता है। क्लियर? तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बातें करते हैं। तो आज का टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। यानी कोई भी लूप अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक ही बल आघूर्ण लगता है यानी एक टॉर्क लगता है, उसके बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है? तो देखिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा इसका डायग्राम बना रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमने N मान लिया। तो देखिएगा, डायग्राम से बात करते हैं। तो ये हमने N पोल मान लिया और ये कौन सा पोल हो गया? S पोल हो गया। आपको पता है कि जो चुंबकीय लाइन होती है या चुंबकीय बल रेखा होती है वो N से और S की ओर होती है। क्लियर? तो ये किसकी दिशा होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। क्लियर? अब देखिए बच्चों, हम इसके अंदर मान लेते कि एक ही रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। ये हमने एक आयताकार, ठीक है ना, जिसका नाम देते हैं हम P, Q, R और S।
आयताकार रूप रखा हुआ है कोई चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा, मान लेते हैं कि ये जो आयताकार रूप है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने डिग्री के कोण पे रखा हुआ है, थीटा डिग्री के कोण पे रखा हुआ है, क्लियर। अब देखिएगा, अगर हम बात करें इस आयताकार रूप के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, मान लेते हैं कि इसके अंदर जो करंट है वो I प्रवाहित हो रहा है इस तरह से, और ये वाली क्या होगी इसकी घूर्णन अक्ष, यानी जिसके अनुदिश क्या करेगा, घूर्णन गति करेगा, ये क्या होगी इसकी रोटेशनल एक्सिस, क्लियर। तो देखिएगा डायग्राम में क्या बताया हमने कि एक N से S दो परमानेंट मैग्नेट रखी हमने जो क्या उत्पन्न करेंगे चुंबकीय क्षेत्र, और उसके अंदर एक PQRS एक क्या रखा है हमने, एक रेक्टेंगुलर कॉइल, एक आयताकार लूप रखा है, ठीक है, और उसके अंदर करंट है वो इस तरह से प्रवाहित हो रहा है, क्लियर, क्लॉकवाइज। अब देखिएगा, अब इसके ऊपर जो बल लगता है उसके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। माना PQRS एक आयताकार लूप है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तथा लूप में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है। लूप में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी है, I हमने मानी है, ठीक है। अब देखिएगा, अब तो मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं, मानते हैं कि ये जो इसकी जो भुजा है इसको हम मान लेते हैं B, ये भुजा कितनी मान लेते हैं हम B के बराबर, और ये भुजा है इसको हम क्या मान लेते हैं A के बराबर, क्लियर। I करते हैं अंदर लिखता हूं। अब देखिए थोड़ा सा टफ है, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि क्या है कि एक चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से जा रहा है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से है और उसके अंदर क्या है एक आयताकार लूप, ये कोई आयताकार लूप है, ये क्या रखा है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित है इस तरह से, ठीक है। भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे हो गई इस तरह से, और ये आयताकार लूप PQRS, चाहे इस तरह से ले सकते हैं आप, चाहे तो इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा कोण थीटा है वो क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है ना, और ये आयताकार जो लूप रखा है, तो ये जो कोण थीटा है इस आयताकार लूप की जो साइड है QR और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें इन जो साइड्स है PQ, QR, RS और S की, इनके ऊपर अगर हम बल का मान निकालें, ठीक है ना, तो देखिएगा आपको पता है कि किसी चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल कितना होता है, F बराबर ILB sin थीटा, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम इसकी बात करें PQ के अंदर जो बल है उसके बारे में बात करें, देखिए PQ की लेंथ कितनी है, L है, यानी L की जगह कितना हो जाएगा PQ की लेंथ हमने क्या मानी है A, क्योंकि ये दोनों लेंथ क्या होगी बराबर, तो इसके ऊपर देखिए यहाँ से A हो गया L के बराबर, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर बल कैसे निकालेंगे, बल की दिशा देखिएगा, हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यानी फ्लेमिंग का
बाएं हाथ का नियम से इस PQ के ऊपर यानी PQ साइड पर जो बल लग रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र, ये वाली जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है यानी जो अनामिका है, इसको अगर हम अब देखिएगा कैसे हम इसके तार के अंदर PQ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा तो ये क्या हो गया, किसी चालक तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल। क्लियर। अब देखिएगा हम इस PQ के ऊपर जो बल है उसकी दिशा निकालेंगे और बल का मान तो ये हो जाएगा। अब देखिएगा अगर किसी भी चालक तार के ऊपर जब हम बल की दिशा निकालते हैं तो हम किसका नियम का यूज करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो देखिएगा ये जो अंगुली होती है, ठीक है ना, तर्जनी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है और जो मध्य जो मिडिल है यानी जो मध्य की अंगुली है, ठीक है, अगर वो किसी चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को दर्शाए तो जो अंगूठा है उस चालक तार के ऊपर लगने वाले बल को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिएगा हमने ये अंगुली को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ रख दिया, करंट कैसे जा रहा है इसके अंदर ऊपर की ओर, तो हमने इसको क्या किया, करंट ऊपर की ओर रखा, तो बल है वो कैसे लगेगा, अंदर की ओर, यानी इस वाली भुजा के अंदर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, अंदर की ओर, यानी हम इसको क्या मानते हैं, F1, ठीक है। तो देखिएगा अतः PQ पर लगने वाला बल F1 कितना हो जाएगा, करंट कितना है उसके अंदर I, इसकी लेंथ क्या मानी हमने, A और B साइन थीटा। क्लियर। या फिर इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब देखिएगा अगर हम QR के बीच की बल की बात करें, ठीक है ना, ये समझ गए कि ये ऐसे लगा हुआ है, ये इस तरह से है, इसके ऊपर जो बल लगेगा वो कहां लगेगा, इसके अंदर की ओर। देखो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, करंट की दिशा कैसे है, ऊपर की ओर, तो बल कैसे लगेगा, अंदर की ओर, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम QR की बात करें, QR के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, करंट की दिशा कैसे होगी, अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो करंट की दिशा इस तरह से, और जो बल है वो कैसे लगेगा, ऊपर की ओर, यानी यहां पर जो बल है वो कैसे लगेगा, इस तरह से, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, F2। क्लियर। भुजा QR पर लगने वाला बल F2 वो कितना हो जाएगा, I, अब इसकी लेंथ कितनी है, B के बराबर, IB साइन थीटा। क्लियर। इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन 2। अब देखिएगा अगर हम इसकी बात करें R और S की, तो देखिएगा यहां से हम चुंबकीय बल की दिशा निकालेंगे, वो कितनी हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, करंट की दिशा नीचे की ओर, तो बल की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर, ठीक है ना। भुजा RS पर लगने वाला बल, इसको हमने क्या मान लिया, F3, वो कितना हो जाएगा, I, इसकी लेंथ कितनी है, AB साइन थीटा। क्लियर। इसको हमने इक्वेशन 3 दे दी। अब देखिए ये कैसे लगेगा, ऊपर की ओर, इस तरह से, ठीक है। अगर हम इसकी बल की दिशा निकालेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, भुजा ST लगने वाला बल, ये क्या हो गया, F4, वो कितना हो जाएगा, IB साइन थीटा। ठीक है, ये वाला हो गया। अब देखिएगा, लेकिन इस पर बल की दिशा किधर होगी, इस दिशा में। अब देखिएगा कि जो F2 और F4 है वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में है।
एक दूसरे के विपरीत, जैसे कि ये इधर F2 लग रहा है और इधर क्या लग रहा है F3, यानी एक बल इधर लग रहा है इस दिशा में और एक बल इस दिशा में, और दोनों क्या है एक ही लाइन के अलोंग, किसके अलोंग, इस घूर्णन अक्ष के अलोंग में लगे हुए हैं, ठीक है ना। चूंकि F2 व F4 बल एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्यरत है, अतः ये एक दूसरे को निष्क्रिय कर देंगे। यानी ये जो F2 और F4 है ये बल एक ही लाइन के विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो आपको पता है अगर दो समान बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो इनकी वजह से क्या होगा, कुल बल कितना हो जाएगा, 0। अब देखिएगा इधर जो F2 लग रहा था और F4 ये तो क्या हो गए एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, लेकिन जो F1 है वो अंदर की ओर लगा है और F2 है वो कहां पे लग रहा है, बाहर की ओर। अब इस अंदर की ओर बाहर की वजह से क्या होगा, देखिएगा देखो ये दोनों बल भी विपरीत दिशा में, आपको क्या ध्यान रखना है, देखिएगा एक बल अंदर की तरफ लग रहा है और एक बल बाहर की तरफ, ये दोनों बल भी क्या है विपरीत दिशा में। इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि इस धारावाहिक लूप के ऊपर कुल बल का मान कितना हो जाएगा, कुल बल का मान तो कितना होगा, 0 होगा, लेकिन ये जो दोनों बल है ये F1 और F3 ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस भी है, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, b, यानी दो समान बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं लेकिन उनकी जो क्रिया रेखा है यानी एक ही रेखा के अनुदिश वो नहीं लग रही, तो वो क्या करेंगे, इसको इस तरह से घुमा देंगे, इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से, ठीक है। यानी किसी भी रेखा के अनुदिश अगर दो बल समान दिशा विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन अगर उन दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है तो वो क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, एक घूर्णन गति करा देंगे, ठीक है। तो देखिएगा जबकि F1 व F3 की क्रिया रेखा समान नहीं है, अतः ये लूप में घूर्णन गति उत्पन्न करेंगे। यानी क्या होगा कि ये जो कॉइल है इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से घूर्णन गति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, यानी वो क्या करेगी, कॉइल घूमने लग जाती है, ठीक है। तो घूर्णन गति अतः पर आघूर्ण, भी घूर्णन गति किसकी वजह से होती है, बल आघूर्ण से, तो बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, बल इंटू बलों के मध्य सीधी दूरी, बी टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिएगा इन दोनों बलों के बीच अगर हम सीधी दूरी की बात करें तो वो कितनी होगी, देखिएगा ये वाली जो दूरी है ये वाली वो क्या होगी, इन दोनों बलों के बीच की सीधी दूरी। देखो ये वाली क्या मानी हमने, बी मानी है, ठीक है ना। तो देखिए ये जब थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, अलग डायग्राम से समझाता हूं, देखिएगा कि ये जो बल है F1 है, यानी ये जो दोनों बलों के बीच की दूरी है वो कितनी है, b के बराबर है। ये जो बल F1 है यानी ये किस दिशा में लग रहा है, इस तरह से अंदर की ओर, और
में से, यानी F3। अगर हम इन दोनों बलों के बीच की सीधी दूरी ज्ञात करें वो कैसे हो जाएगी? ये परपेंडिकुलर हो गए यहां से, क्लियर? ये कितना है? थीटा, बल के साथ एंगल कितना है? थीटा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? b sin थीटा, क्लियर? यानी जो बल है वो कितना हो जाएगा? बल आगमन यानी फोर्स F1 into b sin थीटा। आप F1 भी ले सकते हैं, अगर इधर से लेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? F3, या फिर बल आगमन को किससे लिखते हैं हम? टाउ से। F1 कितना है? IAB sin थीटा, ठीक है ना, इंटू बी, क्लियर? बी साइन थीटा लिख दिया। यहां से क्या होगा? टाउ बराबर कितना होगा? देखो इसको मैं क्या लिखता हूं? I इंटू ए इंटू बी साइन थीटा, क्लियर? तो यहां से देखिएगा a इंटू बी, एक्चुअल में a इंटू बी क्या है? इस रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया, यानी हम इसको कह सकते हैं तो इक्वल टू IAB साइन थीटा, क्लियर? अगर इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स अगर कैपिटल N है, ध्यान देता हूं मैं, यदि कुल घेरों की संख्या n है तो कितना हो जाएगा? NBAI साइन थीटा, ठीक है? या फिर सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? ये क्या हो गया? इसका सदिश रूप, क्लियर? तो बच्चों ये क्या होता है? किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर लगने वाला बल आगमन, क्लियर? आज के लिए इतना ही, इसको साथ साथ पढ़ते रहना, एक बार वापस से देखना, अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।